Hello students, I welcome you all back to AVKS Academy. So today let us in this particular lecture understand the test series which was conducted on the last Friday, which in AVKS we call it as FLT1, that is full length test 1, which was conducted on last Friday. In fact, on every Friday we will be having a test series of both the papers, that is paper 1 and paper 2. And paper 1 and paper 2 का लगातार हमारा एवरी फ्राइडे टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं. एट द सेम टाइम आज हम पेपर 2 का जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन हम इस लेक्चर में आज करेंगे. एट द सेम टाइम इस पेपर 2 का जो टेस्ट सीरीज, पेपर 1 का टेस्ट सीरीज, एट द सेम टाइम पेपर 2 का जो बुक है वो बुक के बारे में भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे आप फॉलो कर सकते हैं. एट द सेम टाइम अपनी स्क्रोलिंग में जो भी नंबर्स स्क्रोल हो रहा है उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं, दैट इज पेपर 2 का हाल ही में लास्ट फ्राइडे को जो टेस्ट हुआ था उसका हमने पूरा एनालिसिस करके एक सैम्पल आंसर्स लिख करके हमने एक इस तरह का शीट बनाया है. इसका पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इसी पीडीएफ ने बहुत सारे इस तरह का इंफॉर्मेशन, जानकारी, अपडेट्स, मटेरियल्स वगैरह सारा आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिलते रहते हैं. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. सो इफ यू हैव दिस शीट इन योर हैंड बिफोर यू लिसन टू दिस पर्टिकुलर lecture, that will be a very brilliant approach because I am going to replicate the theme which we have written in this particular paper. So without wasting any time, let us directly enter into this today's discussion. And आज का हमारा discussion में मैं आपको बता दूं, we are only going to take up 3 sections, in fact 2 major sections of our CAPF एग्जामिनेशन पेपर 2, दैट इज द एसे एंड आर्गुमेंट. लेकिन यही पीडीएफ में आपको एसे भी मिलेगी, आर्गुमेंट भी मिलेंगे, रिपोर्ट भी मिलेगा. एट द सेम टाइम सर्टेन ग्रामर सेक्शन भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा. सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग हैव अ हैंडी पीडीएफ इन योर मोबाइल फोन और समवेयर एंड डू watch this particular lecture in order to become more continuous with the subject or more continuous with the updates altogether. So whatever we discuss in this particular lecture, this is going to be for those questions which have been asked in our AVKS Academy test series on last Friday. So let us now understand the first question of our essay writing. मैं आपको बता दूं, essay writing जैसे हमने पहले भी कुछ lectures में बात किया था, essay में आपको frameworking सबको जान लेते हैं. essay में आपको इंट्रोडक्शन भी होगा, मेन बॉडी भी होता है, एट द सेम टाइम यू विल बी ऑल्सो हैविंग द कंक्लूजन. सो what the examiner will be expecting from you aspirants is certain point of continuous approach which the examiner is having with him. मीनिंग आपके मान के चलो कोई भी एक टाइटल आपसे पूछा है, उस टाइटल के बारे में आपको कितना वर्ड्स लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कितना 300 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. एट द सेम टाइम ये जो 300 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है आप मैनेज कर लेना है 270 या 330 तक, यानी 10% इधर उधर भी हो सकता है, माइनस एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर नहीं, इसका वर्ड लिमिट पे आप ज्यादा जोर देना. और यूपीएससी जो भी एवेल्युएशन करते हैं पेपर को, और पेपर एवेल्युएटर के पास, स्पॉट एवेल्युएटर्स के पास एक सैंपल शीट होता है, और आशा करना है वही सैंपल शीट के ही आपको आपका एसे उसी सैंपल शीट से 100% मिलना असंभव है. इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू मैच विद द सैंपल शीट ऑफ यूपीएससी, बट एटलीस्ट मैनेज योरसेल्फ टू मेक 60 to 70% on the same lines which the UPSC have in their particular sample sheet. So how to make a essay? See, writing an essay is not a task for us, but writing an essay in UPSC lines, in UPSC standards will be the task before us. So ये भी आपको शुरू में ही मैं बता देता हूँ.
एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे में इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी, एट द सेम टाइम कंक्लूजन। उसी पे आपको वर्ड लिमिट भी आप इधर उधर एडजस्ट कर लेना है अपने आप से। और इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आपको एक कोटेशन कोई भी याद है उसके रिलेटेड, तब आप उस कोटेशन को भी डाल सकते हैं। एंड बीच में जब मेन बॉडी आप लिखते हैं, मेन बॉडी के समय आप कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाएंगे तो आपका स्कोरिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगा। कहने का मतलब अभी हम बात करते हैं किस तरह का फ्लो चार्ट, एक एग्जांपल लेकर के हम बात करते हैं। सो कंक्लूजन में क्या करना पड़ेगा आपको? कंक्लूजन में आपको यू कैन गिव योर पर्टिकुलर, यूर का मतलब इट्स ओवरऑल ओपिनियन आप दे सकते हैं। At the same time, you can also provide certain suggestions on the particular title. यानी कोई भी टाइटल आपसे पूछेंगे, उस टाइटल के रिलेटेड, उस टाइटल के रिलेवेंस में कोई भी आपको सजेशंस है वगैरह कोई भी आप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इन द कंक्लूजन इटसेल्फ। सो say for example there is a title given to you, आत्मनिर्भर भारत। इस तरह का टाइटल आपसे पूछेंगे तो आपको सजेशंस इंट्रोडक्शन में कुछ बच्चे देते हैं, मेन बॉडी में सजेशंस देते हैं, तो इस तरह से वो गलत में चले जाते हैं। सजेशंस हमेशा कहाँ आएंगे? इट बिकम्स एज अ पार्ट ऑफ योर कंक्लूसिव लाइन्स, नॉट इन द इंट्रोडक्टरी लाइन्स, नॉट इन द बॉडी ऑल टुगेदर। सो this point also I want you people to make it very clear in the very beginning itself. So let us take up the first title. In fact frameworking, इसका ऐसे का frameworking कैसा करना है वो सारा हमने ऑलरेडी बात किया है, कुछ और लेक्चर्स में भी हम करेंगे। आज तो पूरा हम स्टिक करेंगे अपने आप को, पेपर 2 का जो टेस्ट है उस पे ही हम स्टिक करेंगे। आज का हमारा पहला टाइटल था, यानी एवीकेस का जो टेस्ट सीरीज में पहला टाइटल था, अर्थ इज हीलिंग। Earth is healing is the title. So if you go through your PDF, आपको पूरा 6 ऐसे आपको मिलेगा। आप पूरा 6 ऐसे में से, in fact I'll write the titles for you. I want how to select a topic also, how to select a topic which fetches you more score in the examination. So the first title was Earth is healing. Second title आपका था वोकल फॉर लोकल। और मैं बता दूं आपको, इससे आप दोनों माध्यम में लिख सकते हैं, यानी हिंदी माध्यम में और इंग्लिश मीडियम में भी आप लिख सकते हैं। दैट इज वन एडवांटेज फॉर माय फेलो नॉर्थ इंडियन और द हिंदी मीडियम फ्रेंड्स। एनीवेज, ये टाइटल है वोकल फॉर लोकल। एंड द थर्ड टाइटल विच वॉज गिवन इन द टेस्ट सीरीज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। इन फैक्ट USA China relations was the third title given to you. Fourth title दिया था, the fourth title was like religion is a matter between man and his maker. Religion is a matter between man and his maker. ठीक है। The next title जो इधर एग्जामिनेशन में दिया गया था, in fact, this particular title, religion is a matter between the man and his maker, was the 6th title. I'll let you know. You can get wealth if you are in good health. ठीक है, that was the 5th title. In fact, number इधर उधर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Then another title was be eco-friendly for a better planet. So they were the titles that were given in the recent examination. So देखना, अपने आप को brainstorming, पहले सारा titles देखने के बाद अपने आप को brainstorming करना पड़ेगा. Earth is healing. इस टाइटल को आप कहाँ से कनेक्ट करोगे? You will be connecting it with your environment. At the same time, you can also connect it with certain morals, values, certain form of philosophy can also be connected in this particular title. बताओ तो कैसे?
Vocal for local, in fact it was a slogan given by the Honorable Prime Minister Modi in the recent times. So इससे आप सीधा connect कर सकते हो something with your economy, Make in India वगैरह इसमें आप जोड़ सकते हो. USA-China relations absolutely connected with the international organization, international relations between both the countries, and the recent coronavirus से भी आप connect कर सकते हैं. Religion is a matter between man and his maker. So इस title को आप connect कर सकते हैं with something called again the philosophy, again the scripture से भी आप इसको connect कर सकते हैं. अब थोड़ा सा history से, ancient religious history यानी आप थोड़ा सा इसको culture से भी आप connect कर सकते हैं. That's the main idea. You can get good health if you are in good wealth. In fact ये एक quotation है that you can connect with the health infrastructure, health sector in India, that can be written in your paper altogether. Be eco-friendly for a better planet. Be eco-friendly for a better planet. Absolutely, this can also be connected with your environmental studies. So whatever be the reason, whatever be the question, mostly इधर हमको देखने के बाद हमें पता क्या चल रहा है, most of the essays we will be getting like philosophy based, we will be getting like ethics based. In fact both of them can be considered synonymous while writing a essay. At the same time, environment plays a very important role in our CAPF examination, at least in this particular paper. And if you observe the 2019 CAPF का question paper भी यदि आप देखते हो, then that is almost on the same lines of philosophical or the quotation based essays आपसे ज़्यादा पूछा गया था. So that if you are getting a good commitment in this writing of the essays on these lines, then I hope, see देखो subjective essays तो हर कोई लिख सकते हैं. इनफैक्ट इकोनॉमी का जो भी subjective essay है, इनफैक्ट if you are thorough with your economic standards, then probably that can be answered in a very beautiful or in a very absolute manner. But the while appearing or while answering those essays which are more and more connected with the environment, more and more connected with philosophy, will make the aspirant good aspirant and a bad aspirant, good writer and a bad writer, good student and a bad student. So that's how we will be generating a continuity in writing. Writing should be an overall process. Writing should be a continuous process, meaning whenever you write an essay, that essay should have certain connection with the title that is suggested or the title that is recommended by UPSC. So in fact, I want you people to pause the video or something and generate your thoughts immediately. आपको ये पेपर देखने का तुरंत आपको किस तरह से आपको ब्रेन चलेगा, किस तरह से आपको आप लिख पाओगे. So when से देखो फिलॉसफी का तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं. So I want you people to mold yourself, practice yourself more and more with the philosophy, because see, subjective essays already, if your paper 1 is thorough, if your paper 1 is thorough, and if you are asked an essay to write about the political essay, then easily you can appear. Anything like cyclones or something, then geography से आप कनेक्ट कर सकते हैं. Any personality से सुभाष चंद्र बोस, history से आप कनेक्ट कर सकते हैं. Any essay like Startup India and Stand Up India, you can connect it with your schemes or economics. So they're all the subjective essays, but they're subjective essays लिखने के लिए आपका पेपर 1 टिक होगा तो आप आराम से हो जाएगा. लेकिन इस तरह का जब essays आते हैं, then I want you people to more and more focus upon what is known as descriptive or analytical type of essays that needs to be understood in a much greater sense altogether. So I will try to give you a basic outline of how we are going to appear the writings for all these questions. Clear? इस तरह का questions in fact हमने sample भी लिख करके आपको PDF में दिया है. In fact आपको किस तरह से approach करना है, किस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, that I am going to stress more upon today in this particular lecture. देखना how I have appeared. In fact, see, it is my writing altogether. इससे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, इससे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इससे आप डिनाई भी कर सकते हैं. क्लियर? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज माई ओपिनियन ऑन द टाइटल, बट व्हेन यू राइट इट मे डिफर.
But ultimately, if it is my opinion, if it is anyone else's opinion, opinion of A, opinion of B, opinion of C, opinion of D, there are the multiple students who are going to appear for an essay. But ultimately, these all opinions must match 50 to 60% with that person, bigger man's opinion, that is the opinion of UPSC. So that should be the basic idea, that should be the basic understanding. So if I take the first title here that is suggested for us, Earth is Healing, and this particular title can be connected, as I have said, mostly with our recent coronavirus, because see, because of the coronavirus, because of the lockdown, we have stayed home, no vehicle, no pollution, no emissions. So that's how the Earth is Healing can be. That's the major reason behind asking this title. In fact, see how I started. I have started with a quotation like this: Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. So, planet Earth, as one understands that it is a gift to the humankind with its abundant availability of resources, nature, biodiversity, etc. So, initial lines mein, I want you people to explain the meaning of the statement. Clear? Meaning of the statement either directly or else indirectly. This rich presentation has never taken a holiday till today. How I am framing myself. The Earth has never taken a holiday till date. Earth is always providing the services through its infrastructure, through its transportation, through its water, etc., etc. But it is because of coronavirus, when people stayed at home, the Earth has got a leave. When Earth has got a leave, Earth is healing itself. I'm getting the point very clear. So that's how I want you to connect your lines with the title that is suggested or recommended for you. At the same time, see, as there is a spread of pandemic coronavirus, which is a deadly disease, World Health Organization announced lockdown and social distancing as a solution to the disease, and so public stayed home more, and Earth is considered healing and improving itself in the following manner. My introduction is completed here. If you have a PDF in your hands, you can notice that. And see, I have used the quote like in the following manner, or discussed below, or mentioned below. So when I am using this particular keywords in the end of my introduction, then I am making myself more comfortable to go to the main body. Meaning, when I write an introduction, when I complete my introduction, then I should make my path comfortable to go to the main body. So, I should not alone go to the main body, I should also take the examiner along with me to the main body. Yes or no? Say for example, if I say, if I don't like in the following manner, if I don't write in the discuss below, so I'm directly stepping into the main body, then probably it is a mismatch between the continuity of introduction and the main body. So this particular continuity has to be expected by the examiner and has to be practiced by all of you. Due to the lockdowns all across the world, there has been a fall down in the usage of roads, vehicle, noise pollution, factories, emissions, global warming, etc. It also resulted into the sudden drop of carbon emissions, reduction in nitrogen oxide concentration in the atmosphere. The significant drop in the Earth's seismic activities, that is noises, earthquake of low magnitude, can easily be identified and the problems can be resolved immediately. Meaning earthquakes identification. अभी कोई noise pollution नहीं हो रहा है, मतलब अभी तो lockdown हट चुका है, लेकिन इससे पहले बोल रहा हूँ noise नहीं है, तो seismic waves को आप easily आसानी से identify कर सकते हैं. On the other hand, the largest hole in the ozone layer covers approximately 1 million square kilometer, which is above the Arctic Circle, is said to have closed by itself. अभी हाल ही में चल रहा था ना, ओजोन लेयर का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो ओपनिंग था, that have been closed by itself. Though some of them claim that it is not because of the lockdown or because of the coronavirus, but it is happened
by itself. In fact, some also say that it is not in Arctic Circle which is more dangerous, but it is opening in the Antarctic Circle. Okay? In fact, if you are thorough with your geography, that can be connected mostly. देखो वही मैंने लिखा है. Though some scientists also claim that it is the Antarctic hole which is man-made and it is more dangerous than that of Arctic. One of the case studies suggests that the reduction in air pollution in China because of economic disruption has saved 20 times more lives in China than that have been lost due to the infection. Meaning, मैंने इधर लिखा है China in fact was the more affected. In fact, it is the coronavirus was basically started in China. So China में 20% ऐसा हमारा रिपोर्ट में आया है, मतलब एक रिपोर्ट में आया है that they are claiming less number of loss of lives than before corona. Before corona जितना लोग मरते थे उसका संख्या बहुत कम हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट्स नहीं, क्योंकि कोई क्राइम्स नहीं है, क्राइम्स डिक्रीज हो गया. With this lockdown, the position in Delhi and other polluted cities in India have drastically improved, according to the report of Central Pollution Control Board. This lockdown has also made many rare and known species of fauna to come around in public. जैसे आप देखते हैं, many animals are coming or stepping into the roads, meaning they are feeling freedom. They are feeling, yes, we are also the part of this beautiful planet and we can come across. Areas which are close to the forest have witnessed a very new species and also experienced the freedom of animals and birds on the planet Earth. How beautiful it is, how beautifully we need to write. Earth is healing itself. Therefore, today when we are locked at our homes, nature continues to exist. And one thing has to be proved clearly is that humans are just a guest to this planet Earth and not the owners. समझ गए ना? We are just a guest to this planet Earth, but we are not owning this particular planet. World must join hands post complete control of corona and declare several selected days dedicated to the lockdown and witness the joy and beauty of this wonderful planet. जैसे हाल ही में कर्नाटक ने ये बोला था, एवरी संडे विल बी अ लॉकडाउन. सो मैंने यही बोला था इधर, द वर्ल्ड मस्ट मेक अ डे एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 months as a day of lockdown, and that could be a kind of a measure to control not only corona but to beautify earth, but to protect the planet earth. So इस तरह से आप जब लिखते हो, it is a suggestion. मैंने यही बोला था ना आपसे, suggestion you can give it in the part of your conclusion altogether. So that was the first title, in fact, how I presented the essay. In fact, you may differ, as I have said, you may differ with my perception also. In fact, it is just identification or a perception of one man, but you may also differ with that, or you may also deny with that particular concept. Excuse me. Thank you. So, next title we will understand here, that is vocal for local. Vocal for local is, in fact, as you people all know, that it is a saying that is said by Honorable Prime Minister of India Narendra Modi, which motivates the local players to produce, to manufacture more, and at the same time it will encourage Indians to work in India by stopping an activity called brain drain. And in this particular title, the presentation should be, देखो, almost everyone will be focusing on something called Make in India. But ultimately, मैंने यही बोला था आपसे, पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, you will have to differ yourself from the other aspirants. आप जो कुछ भी लिखते हो, everything have to become different, unique. Sorry, everything have to become different but unique with UPSC. Different from me, different from your friend, different from your friend, but
matching with UPSC. That should be the idea altogether. So most of you people will be writing about Make in India, but see how I have presented this particular essay. As our Honorable Prime Minister said, I will make such a wonderful India where all Americans will stand in queue for getting the Indian visa. This dream becomes fulfilled when we become self-reliant in manufacturing, production, and increase exports and decrease imports. That's the main idea, no? Vocal for local का मतलब क्या है? We will be becoming self-reliant. We will be manufacturing in India more, meaning we will be exporting more, meaning we will be importing less, meaning the value of rupee goes high, meaning the value of dollar may go down, meaning Americans will look for India. So that's the dream, in fact, which can be presented in a much beautiful way, like the Honorable Prime Minister as well. Vocal for local is to ensure the opportunities to promote local skills and products. To implement this campaign, there are several favorable conditions and others are avoiding the realism which is discussed below. समझ गया? Realism is different from our expectation. Our expectation ये है कि हर लोग MSME सेक्टर को लोन दो, प्रोडक्शन को लोन दो, स्टार्टअप से लोन दो, स्टैंड अप से लोन दो, मुद्रा से लोन दो. लेकिन क्या लोन देने से अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा या डिमांड क्रिएट करने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा? मान के चलो मैं एक कंपनी को लोन देता हूं और वह कंपनी को मार्कर बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूं. मार्केट बना करके मान के चलो मार्कर यूज करने से WHO मना कर दिया. WHO मना कर दिया मतलब मार्कर का डिमांड अपने आप कम हो जाएगा. मार्कर का डिमांड जब कम होता है, क्या हम जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी क्या हमारा मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है? नहीं. वी आर टू एड्रेस द डिमांड फर्स्ट, later comes the supply. Okay, if there is a demand in the market, say for example you encourage MSME sector and ask them to make a mask, इस वक्त मास्क का जरूरत है तो मास्क पहनना पड़ेगा, मतलब मास्क का डिमांड है, सप्लाई भी करेंगे, तब इट्स अ बूस्ट टू द इकोनॉमी. वोकल फॉर लोकल. सो मैंने इधर इनफैक्ट एक इस तरह का डायग्राम भी बनाया है. लोकल फॉर लोकल पार्टिसिपेशन इन MSME, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्किल इंडिया मिशन. इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दैट्स द मेन एडवांटेज टू अस. वी हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स. फ्रीक्वेंट सपोर्ट बाय सेंट्रल एंड स्टेट. लिखना है, ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है. India has already taught to the world how local manufacturing and production boost the economy through its Swadeshi movement during independence. महात्मा गांधी को भी हमने इधर ला दिया है. So one district one program जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था उसको भी आप इसमें कोट कर सकते हैं. As we understand, India is an agricultural surplus country that can be also a big boost to the economy as a whole. Think global, make local. ठीक है? Think ग्लोबल, मेक लोकल. ये जो भी स्लोगन है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने राइटिंग्स में. टाटा, रिलायंस, महिंद्रा जैसे कंपनीज को आप ऐड कर सकते हैं. Therefore, vocal for local should not alone be restricted to MSME sector, but to all the three sectors of the economy, that is agriculture, manufacturing and services. ये क्या है? मेरा हिसाब से है, मतलब ये मेरा सजेशन है. ये मैंने कहा डाला इसीलिए आप PDF देखते तो आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इसको कंक्लूजन में डाला. अल्टीमेटली इंडिया शुड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मेक इन इंडिया टू इंडियंस मेक फॉर वर्ल्ड. समझ गया? मेक फॉर इंडिया फर्स्ट, later make for world. That should be the conclusive lines for
वोकल फॉर लोकल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल. इनफैक्ट वी आर प्रेडिक्टिंग दिस. हेल्थ के बारे में एक सवाल आपसे पूछा गया है इस एग्जामिनेशन में. You can get wealth if you are in good health. That was the title suggested. In fact, health is like a money. We never have a true idea of its value until we lose it. एक quotation से मैंने शुरू किया है. As we understand that a person who is healthy lives more happily, whether she is rich or poor. A person who is not having cancer or any other deadly disease is not said to be fully healthy. Rather, a healthy person is the one who is fit physically, mentally and socially. इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लाइंस में आप कन्विंस करना है. मैंने ये बोला था आपसे, आपका मकसद आपका लिखना बहुत ही अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका लिखना, मेरा लिखना, सबका लिखना जाकर के मैच किससे करना है? यूपीएससी से मैच करना है. इतना समझ गया. टू बी अ हेल्थी पर्सन, she should follow a strict diet plan, do more physical activities, reside in a pollution-free environment. Because of the recent outbreak of coronavirus disease worldwide, world realized that there is nothing bigger than health. It has proven that virus does not attack a person whose immune system is healthier. People strictly followed lockdown, forgetting their engagements, businesses, earnings, profits, shares, etc., giving the highest priority to health. कोरोना वायरस आ गया तो कोई बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, शेयर के बारे में नहीं सोचा, अर्निंग्स के बारे में, सैलरी के बारे में, हाइक के बारे में कुछ नहीं सोचा. सब लोग एक ही मकसद पे घर बैठा है कि अपना शरीर को, अपना हेल्थ को प्रोटेक्ट करे. दैट इज द रीजन. टाइटल पूछने का, हर किसी एवीकेएस एकेडमी, हर किसी टाइटल पूछने का पीछे एक मकसद होता है. दैट मेक्स यू मोर कंफर्टेबल विद द रियल वर्ल्ड and real understanding. So that's the idea. It is also said that most of the hospitals which are busy in curing corona patients during lockdown, the rush to the hospital in regard to other diseases, accidents have slowed down just because of good and safe environment that population on this globe are undergoing. Are you getting? कोरोना के समय कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई डिसीजेस के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं गया. हॉस्पिटल का जो रश है वो अपने आप किस तरह कम हो जाएगा, समझ गया? ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं. द रिचेस्ट पर्सन इन अर्थ एंड द पुअरेस्ट मैन वेर गिवन द सिमिलर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक. कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको एक तरह का ट्रीटमेंट दिया है. सिंस देयर इज नो स्ट्रिक्ट सर्जरी और वैक्सीन अवेलेबल फॉर द सेम, Corona has proven that virus does not consider any economic standard. If you have 100 crores of revenue or 1,000 crores of revenue, are you going to be cured if you are attacked with corona? No, because there is no vaccine for the purpose. अमीर नहीं, गरीब नहीं, सब एक है. ठीक है, कोरोना ने ये प्रूव कर लिया. ठीक है. Say for instance, many global leaders such as Prime Minister of Britain has also undergone coronavirus. ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर को भी अटैक कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी अटैक कर सकते हैं. कोरोना वायरस है ये, उसको नहीं मालूम ना, उसके लिए तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसके लिए तो कोई प्रेसिडेंट नहीं, उसके लिए तो कोई चेयरमैन नहीं, उसके लिए तो कोई सीईओ नहीं है. ठीक है. In the contemporary world of drastic climatic changes, transformation of food patterns, unhygienic diet, chemicals-filled fruits, vegetables, pollution-filled atmosphere, all of this hampers the health of an individual and reduce the lifespan thereon. Hence, till the date, health was the most undervalued and avoided aspect in everyone's life, but the need of the hour is government and public together should cooperate in raising the standards of public health by investing more on vaccine, diet, organic farming, pollution-free earth, etc. And once we have good health, the wealth follows. So that's the suggestion, which is a part of your conclusion. ठीक है ना? So उससे I will take one more essay for today, that is USA-China relations. Clear? This can, as I have said, can be connected with your international relations. Clear? International relations में आप लोग पढ़ते क्या है? इंडिया यूएसए पढ़ते हैं, इंडिया चाइना पढ़ते हो, इंडिया रशिया, इंडिया इजराइल, सब पढ़ते हो.
पढ़ने के बाद आप एग्जाम में चले जाते हो, इंटरनेशनल में कोई सवाल आया आप लिख नहीं पाए, क्यों? आप इंटरनेशनल रिलेशन में आप क्या कर रहे हो, इंडिया के मूल्य में आप सारे देश को आप कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन इधर हमने सवाल क्या पूछा, यूएसए चाइना रिलेशन, ये कोई नहीं पढ़ पाया। तो आप अपने आप को कंपटीशन से हटा रहे हो। सो दैट शुड नॉट बी अ गुड आइडिया। Whatever the news happens, US and North Korea is very important. इंडिया नॉर्थ कोरिया पूछेंगे नहीं, क्यों पढ़ेंगे भैया आप लोग? आपको लगता है इंडिया नॉर्थ कोरिया के रिलेशन है? कुछ नहीं है, तो पूछने का संभावना नहीं है। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं इंडिया नॉर्थ कोरिया आपने पढ़ाए नहीं, जब आएंगे नहीं तो क्यों पढ़ाएंगे हम? लेकिन रिलेशन हम पर कहाँ हो रहा है? यूएसए नॉर्थ कोरिया, यूएसए चाइना, यूएसए रशिया, इंडिया रशिया, हाँ पूछेंगे। इंडिया चाइना, हाँ पूछेंगे। इंडिया श्रीलंका, हाँ पूछते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हाँ पूछते हैं। इस तरह से आपको अपने आप एक कंफर्टेबल एस्पिरेंट कब बनाएंगे आप? ओनली व्हेन यू आर इन अ कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूज, कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अपडेट्स। देखा, यूएसए चाइना रिलेशंस हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। मैंने इस तरह से शुरू किया है। The relations between US and China are engaged from political to military, from technology to education, from climate to defense, etc. Both the countries have recently celebrated 40 years of diplomatic relationship. These two nations are permanent members in the United Nations Security Council and are jointly the member of many leading global platforms. Despite all the relations got deteriorated because of the trade war. ठीक है, की पॉइंट्स क्या रहेंगे मैं इसमें? एक तो हो जाएगा ट्रेड वॉर, दूसरा हो जाएगा कोरोना वायरस। चाइना इज द लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर ऑफ यूएसए ट्रेजरी सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो टर्म टू बी वन ऑफ द लीडिंग पार्टनर। ठीक है, इनफैक्ट आप ट्रेड वार को इससे जोड़ेंगे तो अपने आप बहुत ही आराम से ये ऐसे आपका हो जाएगा। कोरोना वायरस में इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा था, ये कोरोना वायरस नहीं, ये चाइनीज वायरस है। ठीक है ना, चाइना को जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे, जी जिनपिंग का जो रिस्पॉन्स है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना को मदद कर रहे, यूएसए को मदद नहीं कर रहा था, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हो। दैट कैन बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एसे दैट कैन बी रिटन बाय ईच वन ऑफ यू। सो अनदर टाइटल वाज लाइक रिलीजन इज अ मैटर बिटवीन द मैन एंड हिज मेकर। So I think most of the students, in fact I've got numerous telephone calls also last day, we are unable to write this essay sir. Religion is a matter between man and his maker. In fact ये मैंने जैसे कहा था आपसे, इसको आप कल्चर से, इंडियन कल्चर से आप रिलेट करना है, इसको आप थोड़ा सा आपको इंडियन फिलॉसफी से भी आप रिलेट करना है। देखना, मैन एंड हिज मेकर, मेकर मैन मतलब हम, मेकर मतलब कौन? गॉड। द रिलेशन आपको आपसे पूछा है, सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। Religion is one tree with many branches. As branches, one may say religions are many, but as a tree, religion is one. समझ गया? मान के चलो एक ट्री है, उसका कई सारा ब्रांचेस होता है। कई सारा ब्रांचेस का मतलब कई सारा रिलीजन्स। ब्रांचेस के हिसाब से देखा जाए तो रिलीजन्स बहुत सारा है, लेकिन ट्री के हिसाब से देखा जाए तो रिलीजन एक है। यही ने मैंने कोट में डाला। As human being is an entity created by the Almighty, Almighty मतलब God, the ultimate destructor and creator is always God. Destructor and creator is always God. देखना मेरा poetic sense, philosophical essays में the matter which the concern which matters is how better you're writing in your means of convincing the examiner. World have multiple religions, means of worship, various institutions, different books, etc. But the realization occurs when you think it is only one invisible power that decides, but not virtual power which is seen in the form of fellow human beings. What we all believe, there is some virtual power above us which can create us, which can destruct us, but not the fellow human being. In case of India, we call itself secular and respect each other's belief. Communalism is a fight for religion, but not for human being. कम्युनलिज्म हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, हिंदू क्रिश्चियन का लड़ाई, क्रिश्चियन मुस्लिम का लड़ाई, वो एक रिलीजन के लिए हो रहा है, एक मानव के लिए नहीं हो रहा है।
It indirectly means people fight with each other for an invisible person by sacrificing and contributing all they have and all they earned. For example, there is a Lord Ram. For example, there is Jesus. There is Allah. I am fighting with Muslim. I am fighting with Hindu. I am fighting with Christian. Friend of mine or enemy of mine. I am a human being. The whom I am fighting is also a human being. But we both are fighting for someone who is invisible. I'm not saying Ram, I'm not saying Jesus, I'm not saying Allah, but I'm saying the person whom I am fighting with. So that's what. Religion is a matter between man and his maker. Later I have written like, the origin of man is the subject of speculation. है ना कि नहीं? ये speculation है. कोई जानकारी नहीं. आपसे कोई पूछेंगे मानव पहले आया या भगवान पहले, कोई जवाब नहीं, लेकिन डिबेट है इसमें. डिबेट में कुछ लोग बोलते हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक है, वो लोग कहते हैं हाँ पहले भगवान आया. जो धर्म पे विश्वास नहीं करते वो बोलते हैं मानव पहले आया. ये डिबेट होते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 50 दिन 60 दिन, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं बनते. Similarly, since all ages and there are various myths, beliefs that man is created from stone, animals, etc. Some thinkers consider man as a rational animal and others believe beyond human. There is a natural world. Various religions have individual perspectives of creation of human being, such as Bible says man was created in God's will. Hindu script says man is the most sacred animal. Anyways, on the other hand, 21st century is filled. देखना मैं टाइटल को किस तरह घुमा रहा हूं इधर. On the other hand, 21st century is filled with research, technology, advancement and science, which claims mostly that religious myth is false, but idea of God is true. समझ गया? Religious myth is false, but the idea of God is true. चंद्रयान 2 हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इसरो का चेयरमैन के सिवन लॉन्च से पहले तिरुमला तिरुपति जाकर के एक नारियल फोड़ते हैं. क्यों? उनका विश्वास किसी धर्म पे नहीं है, उनका विश्वास भगवान पे है. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ये लिखा, as branches religions are many but as a tree religion is one. कोई भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद सर्वधार्मिक पूजा पाठ करते हैं. क्यों? उसका कहना यह है कि हमारा मुल्क एक है, हमारा धर्म एक है, वो है मानवता. Humanity is the religion above all the religions. Religions are humanly created by those men who believe in an eternal power. The understanding comes where man is not divine, rather he is moral, capable of death. Yes or no? God, as we believe, God does not have death, but as a man, everyone has a death. And is dependent on a creator who is not making a part of human perception and description. Therefore, every idea of religion has an existing fact, assumption and theories, and also have got various supporters. Religion ultimately has to be an individualism rather than professionalism to spread hatred and annoy to other sections, which is not at all the motive of any religion. आपका धर्म आपके लिए अच्छा हो सकता है, मेरा धर्म मेरे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन धर्म को लेकर के अब हेट्रेड स्प्रेड करना, अनॉयड स्प्रेड करना, that is not the मकसद, that is not the reason of any religion altogether. So इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका एसे बन सकता है. That's the essays for today, that is FLT 1 में जो भी essays आपसे पूछा गया है एविकस एकेडमी, that was all together. इसके बाद हम दूसरा सेक्शन में चलते हैं, that is argument writing. क्लियर? आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में मैं आपको इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने बनाया था. आर्गुमेंट किस तरह से लिखना है, आर्गुमेंट को किस तरह से आपको लेकर के जाना है, दैट ऑल वाज द पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस डिस्कशंस. एनीवेज, आर्गुमेंट आपसे पूछा गया है कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया. ठीक है, मैंने क्या बोला था आपसे,
पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है 3-4 लाइन लिखेंगे, फिर आप पॉइंट्स लिखेंगे फॉर, एक 5 पॉइंट लिखो बहुत है, फिर आप लिखेंगे अगेंस्ट, इधर भी आप एक 5 पॉइंट लिखो बहुत है, फिर उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। यही मैंने कहा था आपसे पिछले क्लासेस में भी, इधर देख लीजिएगा मैंने किस तरह से इस आर्गुमेंट को लिखा है। इनफैक्ट आप अपने आप को PDF से भी आप देख सकते हैं। Capital punishment is the execution of a criminal or culprit into the death after the court declared an order for the same. Usually capital punishment is given for the most severe crimes in India. According to analysis, capital punishment has positives and negative impacts in the following manner. And positives में मैंने लिखा है decreases the crime because of the threat factor. इनफैक्ट आप मैंने इधर छोटा सा लिखा, आप उसको एलॉबरेट भी कर सकते हैं। लेसन द कॉस्ट ऑफ पनिशमेंट, आप कॉस्ट ऑफ पनिशमेंट को भी आप कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी को 10 साल जेल में लगाओ या 15 साल जेल में लगाओ, जेल का पैसा तो देना पड़ेगा, तुरंत आपको डेथ पेनाल्टी, उनको डेथ पेनाल्टी दे दो, तब बहुत ही कॉस्ट लेस कॉस्ट है। Justice is maintained at all the levels, very important point. इसको अलग से लिख सकते हैं, जैसे victim's family gets justice in a right manner. ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। जो भी विक्टिम है उनका जो परिवार है उनको अच्छा जस्टिस मिल जाएगा। This mode of punishment is recognized historically and globally in all the developed countries. Clear? Historical एवोल्यूशन है इसका। मेंटेन फेथ इन क्रिमिनल जस्टिस, पॉजिटिव है। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एस्केप ऑफ फ्यूचर विक्टिम्स, इनफैक्ट सेम पॉइंट है, फ्यूचर में क्राइम कम करेंगे। नेगेटिव्स में मैंने लिखा है मेनी ऑफ द केसेस इनोसेंट्स आर पनिश्ड मोर। ठीक है, इनोसेंट्स को बहुत पनिश किया है, बहुत ऐसा केसेस है। मे अफेक्ट द ह्यूमन राइट्स, वायलेट करेंगे, ह्यूमन राइट वायलेशन होगा। फ्यूचर कंपनसेशन विल बी ह्यूज इफ इनोसेंट्स आर पनिश्ड। यदि कोर्ट इनोसेंट को पनिश करेंगे, उसका परिवार को जो कंपनसेशन देना बहुत कॉस्ट हो जाएगा। क्रिमिनल्स में हैव कमिटेड मिस्टेक बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस एंड नॉट इंटेंशनल। उनका मेंटल ठीक नहीं है, इसलिए कुछ क्राइम किया है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया। ऑन वन साइड इट इज ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज एथिकली ये एक तरह का रिवेंज है ना, उनको मार दिया फिर कोर्ट ने आपको मारा, अनएथिकल है। नेगेटिव लिखना है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप मुझे फिर से एक दूसरा एंगल में नहीं देखना। कंक्लूजन देख लीजिएगा। Therefore, most of the developed countries are in the steps of eliminating death penalty, as this is not actually decreasing crime, rather it is increasing. डेथ पेनाल्टी होने से क्या क्राइम कम हो गए क्या? ये मेरा ओपिनियन है। आर्गुमेंट के कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? देन इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट आपसे पूछा है। पहला आर्गुमेंट था कैपिटल पनिशमेंट, दूसरा आर्गुमेंट है वन नेशन वन रेशन कार्ड। ये हाल ही में जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बताया गया था, वन नेशन वन रेशन कार्ड। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा है। व्हेन इंडिया इज स्टेपिंग टुवर्ड्स बिकमिंग वन, द मोस्ट प्रेस्टिजियस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी रेशन शॉप्स को PDS सिस्टम भी बोलते हैं, इन द लाइन्स ऑफ बिकमिंग यूनिटरी, where government of India announced that the migrant workers and other residents in anywhere in the country can get access to the subsidized food grains through one nation one ration card. ये बस इतना इंट्रोडक्शन है। इसका पॉजिटिव्स देख लीजिए। Create and empower the idea of India is one, irrespective of religion and places. It means unity spreads more. एक पॉजिटिव है, absolutely. Achieving consumer satisfaction, क्योंकि उनको जहाँ पर भी रहते हैं उनको रेशन मिलेगा। रेशन कार्ड टू बिकम द कॉमन आइडेंटिफिकेशन, यस और नो? रेशन कार्ड पहले बिहार का रेशन कार्ड तेलंगाना में एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी एक्सेप्ट कर देंगे। मोस्टली हेल्पफुल फॉर द माइग्रेंट लेबर्स एंड देयर फैमिलीज, एब्सोल्युटली यस। एलिमिनेट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एंश्योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेशन, यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है, सबको रेशन मिलेगा। फुलफिल द नोशन ऑफ इंडिया विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज अन्नपूर्णा, इंडिया को अन्नपूर्णा बोलते हैं ना, उस नोशन को भी हम अभी फुलफिल कर सकते हैं।
One of the sustainable development goal is to achieve hunger free in the nation and that may become reality. अपना sustainable development goals होता है ना, उसमें एक गोल है हंगर फ्री रहना है हर देश को, तो उसको भी अचीव करने का ये एक प्रयास होगा. अगेंस्ट में लिखो, अगेंस्ट में देखो इधर कॉन्स में, may impact the localites of the state because not every state is providing similar goods through PDS. यानी ऑलरेडी स्टेट्स में जो एग्जिस्टिंग लोकलाइट्स होता है, जो एग्जिस्टिंग डोमिसिलिटीज होता है, उनको कुछ नुकसान होने का संभावना है. Recognition issues because the ultimate decision to identify the beneficiary rests with the state government. कौन है रियल बेनिफिशियरी उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा. नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स नोन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर डेटा. कितने लोग अपना घर छोड़ करके किसी देश में किसी राज्य में चले जाते हैं, उसका ठीक नंबर ठीक डेटा किसी के पास नहीं है. If it is a solution to the migrants during Corona, many states already provide free ration to the migrants irrespective of the domicility. यानी वन नेशन वन रेशन कार्ड क्या ये सिर्फ कोरोना वायरस का ही एक सॉल्यूशन है, माइग्रेंट वर्कर्स को देना ही एक सॉल्यूशन है? क्यों हर स्टेट किसी राज्य को नहीं देख करके हर किसी को रेशन दे रहा है, तो वो एक अगेंस्ट में लिख सकते हैं. मे रिजल्ट इनटू डबल क्लेम ऑफ बेनिफिट्स, यानी तेलंगाना में भी रेशन लेगा, केरला में भी रेशन लेगा, एक डबल क्लेम एक लिख सकते हैं. डिजिटाइजेशन ऑफ सच अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड बेनिफिशियरी इज डिफिकल्ट. इतना सारा बेनिफिशियरीज का डिजिटाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज ऑफ आधार लिंक मेनी रेशन कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड एंड नो न्यू वंस आर इश्यूड. नया रेशन कार्ड किसी को नहीं मिल रहा आजकल. नॉर्थ साउथ माइग्रेशन में हैव डिफिकल्टी ऑफ स्टेपल क्रॉप्स अवेलेबिलिटी. हाँ, बिकॉज नॉर्थ इंडियंस जो है वो वीट ज़्यादा खाते हैं, साउथ इंडियंस जो है उनको राइस देना पड़ेगा. नॉर्थ इंडियन जब साउथ में माइग्रेट होता है तो उनको वीट मिलना मुश्किल है. साउथ इंडियन जब नॉर्थ में माइग्रेट करते हैं उसको चावल देना मुश्किल है. वही मैंने लिखा है इधर. हेंस वन नेशन वन रेशन कार्ड is not a new initiative but was promised even before coronavirus itself. If public distribution system the public distribution system, the middleman elimination should happen by 100% utilizing and linking technology and no compromise on quality of goods should arise. So argument में मैंने जैसे कहा था आपसे, it can be a sense of your point of view, a sense of your suggestion on the same title that was suggested altogether. So ये एसेस हमने आज समझ गया FLT 1 का, एंड आर्गुमेंट्स हमने समझ गया, एंड इसका PDF जो है वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद आपको मिल जाएगा. एंड CAPF पेपर टू बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. वी आर गेटिंग अ वेरी वंडरफुल रिस्पॉन्स. एट द सेम टाइम अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ PDF दिया जाएगा, उसके बाद एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका बुक्स डिस्पैच होना भी शुरू हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.